हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली चल रहा है तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज का हमारा सेशन है कि बहुत से लोग प्रीलिम्स दे के आए। कुछ लोगों का प्रीलिम्स बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ लोगों का प्रीलिम्स अच्छा नहीं हुआ है। तो लोग कन्फ्यूज हैं। जिसका अच्छा हुआ वो भी ये नहीं समझ पा रहा है कि अब हम क्या करें, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। और जिसका अच्छा नहीं हुआ है वो तो और ज़्यादा कन्फ्यूज है कि सर हम क्या करें। तो ये सेशन में हम बात करेंगे कि आपने प्रीलिम्स 2025 दिया है, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स दिया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हम उसी पर बात करेंगे। तो देखो, एक बार हम देख लेते हैं कि जब आप प्रीलिम्स देते हैं, तो जब आप प्रीलिम्स देते हो तो आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि आपने देखा कि हमारा प्रीलिम्स अच्छा हो गया। प्रीलिम्स हमारा अच्छा हो गया तो क्या देना पड़ेगा भाई? मेंस हो गया। समझ गए? और मेंस आपका अच्छा हो गया तो भाई साहब आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरव्यू। और इंटरव्यू भाई साहब आप दोगे तो इंटरव्यू देने के बाद क्या होता है कि इंटरव्यू देने के बाद क्या होगा? इंटरव्यू देने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि इंटरव्यू देने के बाद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि दो कंडीशन हो सकती हैं। इंटरव्यू देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, या भाई साहब नहीं होगा। मतलब एक तरीके से ये हो गया और एक तरीके से नहीं होगा। तो आप देखोगे ये सब सिचुएशंस आपकी सही हो जाए। प्रीलिम्स आपने दिया, फिर मेंस दिया और फाइनल सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब पर्सन फाइनल सिलेक्शन नहीं देता है तो एक तरीके से वो दोबारा एक तरीके से इस चक्कर में फंस जाता है। तो एक तरीके से जो सिविल सर्विसेज का जो भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देता है वो एक भाई चक्कर में फंसा होता है कि एक भी स्टेज पर फेल हुआ वो दोबारा से यहीं आ जाता है। और जब इस चक्र को एक तरीके से आप नहीं समझ पाओगे तो फिर आप बहुत अच्छे से इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। आप इस स्टेज पर फेल हुए तो आप यहीं पर रह गए। आप इस मेंस आपने लिखा और इंटरव्यू के लिए आपकी कॉल नहीं आई तो दोबारा फिर आप यहां पर आ गए। अगली साल आप प्रीलिम्स दो। तो कहने का मतलब मैं आप यहीं पर समझाना चाह रहे थे, थोड़ा सा आपको गाइडेंस देना चाहता हूं कि स्टेज देख लेते हैं और कैसे आपको हैंडल करना है। तो देखो भाई, प्रीलिम्स की हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स पहली स्टेज है। क्या है भाई? ये स्टेज पहली है, स्टेज 1 है। प्रीलिम्स क्या है? स्टेज 1 है। ऐसे ही इसके बाद देखोगे मेंस क्या है। मेंस की हम बात करें तो मेंस जो हमारी है वो सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज है भाई, ठीक है, ये भी हमको समझ में आ गया। इसके बाद क्या है? इंटरव्यू। इंटरव्यू की हम बात करते हैं, ये लास्ट स्टेज है। इंटरव्यू की हम बात करते हैं, लास्ट स्टेज है या थर्ड स्टेज बोल सकते हो आप। थर्ड स्टेज की हम बात करें, इसमें तो कोई सही से आप इंटरव्यू देते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये 100 मार्क्स का है, ये आपको पता है, और ये एक तरीके से 1500 मार्क्स का है। और जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो दोनों के मार्क्स जुड़ने से होते हैं, दोनों के मार्क्स जुड़ने से होते हैं। ये तो भीड़ उठाने के लिए। अब आपको ये समझाना चाह रहे थे कि आपने 2025 का प्रीलिम्स दिया है, 2025 का प्रीलिम्स दिया है, तो सर हम क्या करें? तो 2025 का हमने प्रीलिम्स दिया है तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका प्रीलिम्स अच्छा नहीं हुआ है। तो जिनका देखो प्रीलिम्स अच्छा हुआ है तो उनको तो ज्यादा सोचना ही है कि मेरी पहली स्टेज सही हो गई, अब मुझे दूसरी स्टेज सही करना है तो इसको मेंस में लग जाना है। मेंस के आपके नोट्स बने होने चाहिए सिलेबस वाइज पूरा, और आंसर राइटिंग में लग जाना है। अब जो लोग कंफ्यूज हैं उनका मतलब यह है कि उनको यही पता नहीं कि हम अपने मेंस के नोट्स कहां से बनाएं। इसलिए स्टडी आईक्यू क्या लेके आया है? स्टडी आईक्यू एक बैच लेके आया है, वो है मेंस आंसर राइटिंग बैच। आप उसको ज्वाइन कर लो। आंसर के फॉर्मेट में आपकी पूरी प्रैक्टिस करा दी जाएगी और पूरे नोट्स बनवा दिए जाएंगे। किसके? मेंस के सिलेबस के। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसको भाई साहब प्रीलिम्स अच्छा हुआ है उसको तो क्लियर है, कुछ नहीं करना है, मेंस पर फोकस हो जाए। लेकिन जिसका प्रीलिम्स नहीं निकला है ये इंसान क्या करे? क्या प्रीलिम्स की तैयारी करे? नहीं नहीं। आप देखो, जो लोग समझदार होते हैं वो भाई साहब उसको मेंस की तैयारी में लग जाना है। क्यों लग जाना है? जिसका प्रीलिम्स अच्छा हुआ वो भी मेंस की तैयारी में लग जाए, जिसका प्रीलिम्स अच्छा नहीं हुआ है वो भी मेंस की तैयारी में लग जाए। अब सोच रहे हो सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, जिसका प्रीलिम्स ही नहीं निकला है वो मेंस की तैयारी में क्यों लग जाए, या जिसका प्रीलिम्स अच्छा नहीं हुआ वो मेंस की तैयारी में क्यों लग जाए? आप बताओ अगला प्रीलिम्स कब होगा? अगला प्रीलिम्स होगा मई या जून मिनिमम, ना तो ये आगे बढ़ सकता है। मई जून की हम बात करें तो ये मंथ गिने तो अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, समझ गए, अप्रैल, मई, जून आने में लगभग 8 महीने हैं। तो आप समझ सकते हो कि 8 महीने क्या हम ये प्रीलिम्स की तैयारी करते रहें?
और फाइनल सिलेक्शन उसी का होता है जो प्रीलिम्स के पहले ही अपने मेंस के नोट्स बना के रखता है। तो जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि 3 से 4 महीने में ये मेंस की तैयारी करे, और जब उस डेट आ जाए प्रीलिम्स की तो उससे 2-3 महीने पहले एक्टिव हो जाए, डेडिकेट प्रीलिम्स की तैयारी करे। तो समझदार इंसान वो है कि भाई साहब 3 से 4 मंथ जो अभी हैं आपके पास, 3 से 4 मंथ हैं, उसमें वो क्या करे, मेंस की तैयारी करे। मेंस की तैयारी कैसे करे कि मेंस के कंप्लीट नोट्स बना ले। कंप्लीट नोट्स किस किस के बनाए, कंप्लीट नोट्स उसको बनाने हैं। कंप्लीट नोट्स हिंदी के पेपर के बना ले, समझ गए। कंप्लीट नोट्स ऐसे के बना ले, समझ गए। कंप्लीट नोट्स जीएस 1 के बना ले, जीएस 2 के बना ले, समझ गए। जीएस 3 के बना ले, जीएस 4 के बना ले जिसको एथिक्स बोलते हैं, और जीएस 5 और 6 जो पेपर यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 है उनके नोट्स बना ले। और साथ साथ में थोड़ा आंसर राइटिंग भी कर ले, जिससे उसको ये समझ में आ जाए कि हाँ मैं आंसर राइटिंग थोड़ा थोड़ा सीख गया हूं, जिससे जब उसका अगले 2026 में प्रीलिम्स निकले तो डायरेक्ट आंसर राइटिंग करे, नोट्स ना बनाए। और आंसर राइटिंग 2-3 महीने कर लेगा तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और मेंस अच्छे से लिख पाएगा। तो फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो प्रीलिम्स से पहले मेंस के नोट्स बना लेते हैं। अब होता क्या है कि लोग तब बोलते कि हम पहले प्रीलिम्स निकाले तब मेंस करेंगे। प्रीलिम्स निकाल गया और देखा मेंस में 2 महीने या 2.5 महीने या 3 महीने का गैप दिया गया है। 3 महीने में इतना बड़ा सिलेबस के नोट्स बना लोगे क्या आप? नोट्स बनाने में पूरा टाइम निकल जाएगा, आंसर राइटिंग कब करोगे? तो जिसका सिलेक्शन होता है आप उससे बात करना। आप बहुत से जानते होंगे मेरा 2021 में सिलेक्शन हुआ था, 18th रैंक था, एक्साइज इंस्पेक्टर मुझे मिला था। मेरा भी सिलेक्शन इसलिए हुआ था कि मैंने प्रीलिम्स से पहले मेंस के नोट्स बना रखे थे, मेंस बहुत अच्छे से कवर किया था, इसलिए हुआ था। तो आपको करना क्या है, दोनों लोगों के लिए मेंस की तैयारी करना। आप बोलोगे सर इसके हमें कंप्लीट नोट्स कैसे बनाएं, हमें कोई गाइडेंस नहीं है, तो इसलिए स्टडी आईक्यू क्या एक बैच लेके आया है, उस बैच के बारे में आपको बता देते हैं। आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप क्या करो, स्टडी आईक्यू को गूगल करो। आपने स्टडी आईक्यू को गूगल किया, स्टडी आईक्यू आईएएस खोल के आएगा। यहां पर जो भी बैच अभी देखोगे, हैप्पी दिवाली, अभी इसका ऑफर भी चल रहा है, बहुत अच्छा मौका है, आप खरीद सकते हैं। आप क्या करो, यहां पर एक्सप्लोर स्टडी आईक्यू में आप जाइए और यहां पर एक तरीके से मेंस बैच डाल दीजिए। मेंस आप लिखोगे, मेंस जैसे लिखोगे वैसे यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम आ जाएगा और यहां पर आपको दिखेगा। आप इसको एक तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, बाय नाउ करोगे और यहां पर एक तरीके से कूपन कोड मांग रहा है। मोबाइल पर आप जाओगे तो मोबाइल पर कूपन कोड का ऑप्शन नीचे दिखेगा, स्क्रॉल कर लेना। लेकिन लैपटॉप में आप खरीदोगे तो यहां पर आपको कूपन कोड डायरेक्ट दिख जाएगा। आप हमारा कूपन कोड लगा सकते हैं योगी लाइव, योगी लाइव आप कूपन कोड लगाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे, कूपन कोड अप्लाई दिखाएगा और आपको कितने में मिल रहा है, डिस्काउंट 2000 में मिल रहा है। 2000 में डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेंस आंसर राइटिंग बैच आपको 4999 रुपए में मिल जाएगा। आप इस बैच को ज्वाइन करो। 28 तारीख की क्लास है, 28 अक्टूबर से पहली क्लास है। इसमें मैं पहली क्लास ले रहा हूं जिसमें ये बताऊं कि एक सही आंसर कैसे लिखा जाता है। इसके बाद सुमित अरोड़ा सर आएंगे, इसके बाद विपुल त्रिपाठी सर आएंगे जो आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, फिर विवेक पांडे सर, फिर वैभव सर, ये सभी लोग इस बैच में पढ़ाएंगे और पूरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे और साथ साथ में आपको नोट्स भी बनवा देंगे। तो आप मेरी बात समझ गए। तो जिनका प्रीलिम्स अच्छा हुआ है वो भी इस बैच को ज्वाइन करें, जिसका नहीं अच्छा हुआ है प्रीलिम्स वो भी इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर करे, अपनी तैयारी को अच्छा करे। तो ये बहुत जरूरी है। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि प्रीलिम्स देने के बाद समझ गए मेंस की तैयारी में लग जाओ, और जिसका नहीं प्रीलिम्स हुआ है उसको पहले ही से लग जाना है कि भाई हमको 3 से 4 महीने में पूरी मेंस के नोट्स बना लेने हैं, और जब 2026 में प्रीलिम्स देने जाऊंगा तो बस निकल गया ना तो हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। ना तो लोग क्या करते हैं, बस प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं, प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस में कुछ नहीं कर पाते हैं। वो बहुत कॉन्फिडेंस फील करते कि हमने प्रीलिम्स निकाल लिया, बहुत एक तरीके से प्राउड भी फील करते कि हमने प्रीलिम्स निकाल लिया। अरे भाई आपको प्राउड करने का मौका तब आपको करना चाहिए जब फाइनल सिलेक्शन हो जाए, फाइनल जॉब हो जाए। आपका पर्पस यहाँ पर जॉब लेना है, तो जॉब तभी होगा जब आपकी जो सेकंड स्टेज है जिससे फाइनल सिलेक्शन होता है, सेकंड स्टेज मेंस आपका अच्छा होगा। तो मेंस पर आपको फोकस करना है। और आप जानते हो कि ये बैच साल में एक बार आता है। पिछली साल जिन लोगों ने ज्वाइन किया था आप उनसे रिव्यू ले सकते हैं, समझ गया। इस बार ये बैच आया है, आप इसको ज्वाइन करो और बहुत अच्छे से इसमें पढ़ाया जाएगा, अच्छे तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस बैच से रिलेटेड, कि सर कोई बैच से रिलेटेड है तो टेलीग्राम हमारा क्या है, योगी सर
यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए अच्छे से। दिवाली है, थोड़ी मौज मस्ती भी करते रहिए। और हम हर बार बोलते हैं जिंदगी का सत्य है मृत्यु, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। हर किसी को मरना है, चाहे डीएम बन जाओ चाहे पीएम बन जाओ, लेकिन आपके सिलेक्शन का जो सत्य है ना, वो भाई साहब किताबें और पढ़ाई है, और तो भ्रम है। तो जब भी भ्रम होता है आप किताबें उठा लिया करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।